क्वेश्चन नंबर 2 में परिधि दे। परिधि किसे कहते हैं? तो इस वाले रेखा को, अभी जो मैंने रेखा खींचा हूँ, इसी रेखा को कहते हैं परिधि। तो इसको लिखते हैं सी से। क्या चीज से? सी से। सी का मान दे रहा 22 सेंटीमीटर। चलिए, त्रिज्या का मान नहीं दे रहा, त्रिज्या का मान निकालना है। इसमें क्या रहा है? चतुर्थांश का। चतुर्थ का मतलब होता है एक वृत्त को 4 भाग में बांट देना। अब देखिए, ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री, ये कितना। कहने को एक वृत्त को 4 भाग में, तब पूरा वृत्त का कोण कितना होता है? 360 डिग्री। एक वृत्त का कोण कितना होता है? पूरे वृत्त का 360। उसको 4 से डिवाइड करो, 4 9 36 यानी 90 डिग्री, यानी एक भाग 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू दे रहा है, थीटा का मान आपको 90 डिग्री है ना। आर का मान तो नहीं है, सी का मान दे रहा है 22 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सी बराबर 22 सेंटीमीटर। सी का मान होता है 2 पाई। सी का फॉर्मूला, सी का मतलब परिधि। सी का मतलब क्या होता है? परिधि। परिधि या परिमाप कहते हैं, ठीक है। 2 पाई आर 22/22 सेंटीमीटर। 2 गुने 22/7 इंटू आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। ये बट्टा में तो जाएगा गुना में, ये गुना में तो जाएगा बट्टा में। तो 7/2 सेंटीमीटर। ये तो हम लोग का निकल गया। निकालना क्या? एक चतुर्थांश का वैल्यू निकालना है। अब ये देखो, ये तो 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है? तो छोटा है कि बड़ा? 360 में। तो ये छोटा है, तो लिखेगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दे रहा है 90 डिग्री 360 डिग्री इंटू 22/7। आर का मान दे रहा है कितना? 7/2। 2 मरतबा लिख लो, 7/2 7/2। ये क्या बोल रहा है? तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। देखो 7 से 7 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 चौके 36, ठीक है। 2 से काटो तो 11 मरतबा, 11 सते 77, 77 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक घड़ी की